भारत के कुछ गांव में आज भी ऐसी शक्तियों की पूजा होती है जिनका नाम लेना भी पाप माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच एक ऐसा गांव है जहां लोग रात होने के बाद अपनी छत पर देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं अगर उस समय आपकी छत पर कोई कौवा आके लगातार 3 बार बोले तो समझ जाओ मौत ने आपका नाम चुन लिया है। लोग इस श्राप काक तंत्र कहते हैं, एक ऐसा तंत्र जो इंसानों की आत्मा के साथ खेलता है। और सबसे डरावनी बात, जिस इंसान को ये आवाज सुनाई देती है उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उस गांव के 4 दोस्त मजाक मजाक में उस कालेश्वर गांव के मंदिर तक पहुंच गए और अगली सुबह उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौटा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम बघेल और आप देख रहे हो शिवम। 4 दोस्तों का ग्रुप डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकला था भारत के कुछ हॉन्टेड जगहों पर। और उसी दौरान उन्हें एक गांव के बारे में पता चला जिसका नाम था कालेश्वर, जहां आज भी लोग रात होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। और तभी उनमें से विक्की बोलता है, भाई कंटेंट तो यहीं से मिलेगा, लेकिन पूजा डर जाती है। तभी उनके गाड़ी के सामने अचानक से एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है जिसकी आंखें बहुत अजीब थी और उसके हाथों में काले पंख बंधे हुए थे। अब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। तभी अमन ने उसे टोकते हुए पूछा, क्यों? वो आदमी धीरे से उनके पास आता है और उनसे धीरे से बोलता है, आज रात अमावस्या की रात है, चले जाओ, वो आ रहा है। आज काक तंत्र जागेगा, चले जाओ। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था जिसके ऊपर सैकड़ों कौवे बैठे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी, उनमें से एक भी कौवा आवाज नहीं कर रहा था। पूरा माहौल असामान्य रूप से शांत था। तभी राघव बोलता है, इतने सारे कौवे लेकिन आवाज एक भी नहीं। तभी उन्हें मंदिर के दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, अगर 3 आवाजें सुन ली तो मौत तय है। ये देखकर पूजा डर जाती है, लेकिन विक्की हंसने लगा और बोलता है, ये सब लोगों को डराने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी अचानक से मंदिर के अंदर धीरे धीरे घंटी बजने की आवाज आने लगी, जबकि मंदिर के अंदर कोई नहीं था। अब रात के ठीक 1 बजे वो चारों दोस्त गांव के एक पुराने घर में रुके हुए थे। बाहर तूफान शुरू हो चुका था और तभी अचानक से पूरे गांव की बिजली चली गई। रूम में सिर्फ कैमरे की लाइट बची थी। तभी अचानक से छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, टक टक टक। अमन धीरे धीरे ऊपर देखने लगा और तभी पहली आवाज सुनाई दी, कांव। अब उस रूम का टेम्परेचर अचानक से ठंडा हो गया। और तभी दूसरी आवाज आई, कांव। ये सुनकर पूजा डर जाती है और रोने लगती है। और तभी तीसरी आवाज आई, कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद चालू होने लगी और उस कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी जो कि कमरे के कोने में खड़ी थी। विक्की हिम्मत करके उस कोने की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही उसने फ्लैश लाइट डाली तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से पूजा जोर से चिल्लाई, पीछे देखा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो सबकी सांसें अचानक से रुक गईं। अब वही परछाई छत पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे 360 डिग्री घूम रही थी। और तभी वो काला साया बोलता है, काक तंत्र शुरू हो चुका है। और तभी अचानक से सारे घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। सैकड़े कौवे कमरे के अंदर आने लगे। पूरा कमरा काले पंखों से भर गया। और तभी अचानक से राघव जमीन पर नीचे गिर जाता है। उसकी परछाई फर्श से धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये सब देख कर पूजा डर जाती है। अब चारों दोस्त घर से भागने लगे। जैसे ही वो घर से भागते हैं उन्होंने देखा घर का मेन दरवाजा ही गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था अब वहां सिर्फ एक दीवार है। तभी विक्की बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है?
तभी ऊपर के कमरे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है और फिर राघव की आवाज, दोस्तों मुझे बचाओ। ये सुनकर अमन सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगता है और जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है उसके हाथ जोर जोर से कांपने लगे। उसने देखा राघव दीवार पर उल्टा चिपका हुआ है। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी थी और उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। अब थोड़े ही देर बाद उसके शरीर से सैकड़ों कौवे बाहर निकलने लगे और अगले ही पल उसका शरीर अचानक से फट गया। ये सब देखकर पूजा जोर से चीखी और उसे भी किसी ने अंधेरे में खींच लिया। अब सिर्फ अमन और बिक्की बचे थे। अब दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से बिक्की अचानक से रुक जाता है और कुछ फुसफुसाते हुए पीछे मुड़कर देखता है। वो बोलता है, कोई है जो मेरे पीछे खड़ा है। और अचानक से उसकी गर्दन उल्टी दिशा में पूरी तरीके से घूम जाती है। उसका शरीर नीचे गिर पड़ता है। अब सिर्फ अमन बचा था, जो भागते भागते कैसे भी मंदिर के नीचे बने तहखाने में पहुंच जाता है और उसे वहां एक सच पता चला कि सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने मौत पर काबू करने के लिए एक साधना शुरू की थी, लेकिन आखिरी अनुष्ठान में उसने अपनी ही आत्मा एक कौवे को समर्पित कर दी और उस दिन के बाद वो इंसान नहीं रहा बल्कि कुछ और ही बन गया। एक ऐसी शक्ति जो हर अमावस्या पर एक नई आत्मा ढूंढती है। और तभी अमन के पीछे से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे अब वही तांत्रिक खड़ा था, पूरे शरीर पर काले पंख, टूटी हुई गर्दन और उसकी आंखों पर छोटे छोटे हजारों कौवे रेंग रहे थे। तभी वो तांत्रिक बोलता है, हाँ तेरी बारी है। और थोड़े ही देर बाद सैकड़ों कौवे उस तहखाने के अंदर घुस गए। थोड़ी ही देर बाद अमन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी और अगले ही सुबह गांव वालों को अमन जंगल के बाहर मिला। जिंदा तो था लेकिन पूरी तरीके से चुप, और सबसे अजीब बात तो ये थी उसकी परछाई पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। अमन पूरी तरीके से बदल चुका था और लोग कहते हैं हर अमावस्या के रात कालेश्वर गांव में वो काक तंत्र जागता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अलर्ट रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।